हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा डेवलपमेंट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर को डेवलप कैसे किया गया, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, हिस्ट्री में पहले हमने कौन सा कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट किया था, फिर जाके कैसे हमारा सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, वो हम जानेंगे इस टॉपिक में। और हम जानेंगे कि जो डिफरेंस रहा है डिफरेंट कंप्यूटर जनरेशन या कंप्यूटर डेवलपमेंटल स्टेजेस में कौन कौन सी यहाँ पे डिफरेंस रही है। पहले जैसे कि हमारे पास जो माइक्रो कंप्यूटर आए थे तो उनमें क्या क्या फीचर्स ऐड किए गए थे। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ था नेक्स्ट स्टेज पे मिनी कंप्यूटर आया हमारे पास, उसमें कौन से फीचर्स अवेलेबल रहेंगे। और उसके बाद जो हमने डेवलपमेंट किया था मेन फ्रेम वाले कंप्यूटर्स हमने लाए थे, जो लास्ट टू कंप्यूटर से थोड़ा एडवांस था। उसके बाद फाइनल में हमने सुपर कंप्यूटर को भी सक्सेसफुली डेवलप कर दिया है। तो इसके भी फीचर, इसके भी जो हमारे पास डेवलपमेंटल प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में जानेंगे कि मतलब सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप करने वाले कौन थे, इसके फादर कौन थे, या माइक्रो कंप्यूटर्स को डेवलप किसने किया, उसके फादर कौन थे। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का नेम क्या था, उसके बाद मिनी कंप्यूटर के फादर कौन थे, किसने डेवलप किया, कौन सा पहला वाला मिनी कंप्यूटर था। उसके बाद देखेंगे मेन फ्रेम, सबसे पहले किसने डेवलप किया और कौन सा पहला वाला मेन फ्रेम था। उसके बाद देखेंगे सुपर कंप्यूटर जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी कंसिडर किया जाता है, तो ये किसने डेवलप किया और सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, और वर्ल्ड में कौन सा पहले था, और इंडिया में सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर प्रोड्यूस किया गया, डेवलप किया गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जेके एसएसबी की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंप्यूटर सेक्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। या हम इसमें तो ऑलमोस्ट एवरी एग्ज़ाम में 1 से लेके 2 मार्क्स आपको देखोगे हर एग्ज़ाम में। इसमें 1 से लेके 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सुपर कंप्यूटर्स में तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा जो लास्ट ईयर 2021 और 2017 के जो जनरल लाइन टीचर के एग्ज़ाम में भी इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है सुपर कंप्यूटर्स के रिलेटेड। और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट जो 2021 में कंडक्ट कराया गया उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था सुपर कंप्यूटर्स से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक होने वाला है। आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आए थे और उनका करेक्ट आंसर क्या था। चलो देखते हैं हम पहले इनकी डिफरेंस और डेवलपमेंटल स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट कैसे हुई थी यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स की। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर्स की, माइक्रो कंप्यूटर अगर आप बात करेंगे तो वो 1917 में आए थे। तो सबसे पहले तो मिनी कंप्यूटर 1960 में का कंसेप्ट आया था। तो यहाँ पे हम एज़ पर सिक्वेंशियल देखेंगे कि मतलब जिसकी परफॉर्मेंस कितनी है, इसलिए मैंने इनको पहले ऑर्डरिंग की है। यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग कम थी तो इसकी ज़्यादा थी, मगर सबसे पहले तो 1916 वाला ही आया था। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं करना। 1970 में अगर देखेंगे हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर अवेलेबल था, 1970 में आया था सबसे पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, पूछा जाता है कभी फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कौन से साल में आया था। या यहाँ पे बोलेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर्स के फादर कौन थे, किसको माना जाता है, तो याद रखेंगे मर्स्कट जो कैनेडियन के थे, उन्होंने सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर को डेवलप किया। सबसे पहले जो कंप्यूटर डेवलप किया वो उसका फादर माना जाता है मर्स्कट को जाना जाता है, जो कैनेडियन थे। 1970 में उन्होंने डेवलप किया। उन्होंने सबसे पहले जो माइक्रो कंप्यूटर बनाया उसका नाम था MCM70। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, पूछा जाता है कि सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर कौन था, तो याद MCM70 था। उसके बाद मिनी कंप्यूटर की बात करेंगे। मिनी कंप्यूटर हमारे पास इसका डेवलपमेंट हुआ था 1960 में। तो हु इज़ द फादर ऑफ मिनी कंप्यूटर, याद रखेंगे किनीथ ओल्सन इसके फादर माने जाते हैं मिनी कंप्यूटर के। 1916 में इसका डेवलपमेंट हुआ था।
फर्स्ट वन माइक्रो कंप्यूटर जो डेवलप किया गया था उसका नाम था PDP-8। ये तो ऑलमोस्ट सबको ही रहेगा, याद रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसका नाम है PDP। तो आप इसको भी इसके साथ मैच करके याद रख सकते हैं PDP-8। PDP-8 याद रखेंगे। फादर कौन है मिनी कंप्यूटर्स के, ये भी याद रखेंगे। फादर यहाँ पे रहेंगे कीनीथ ओल्सन। तो उसके बाद आया था जो फर्दर डेवलपमेंट करी थी हमने, वो थे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स 1975 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए, डेवलप किए गए। फादर कौन सा कंसिडर किए जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, हु इज़ द फादर ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो यू कैन easily answer the question if you read here, that is Gini M. Dahal. Gini M. Dahal is the father of mainframe computers। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जीनी एम दहल इज़ द फादर ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा नेम द फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो आप देखेंगे यहाँ पे द हार्वर्ड मार्क फर्स्ट इज़ द फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। हाँ जी, याद रखेंगे, आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बहुत ही यहाँ पे एनालाइज करके ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड कंटेंट है वो इस वीडियो में मिल जाएगा आपको, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हैं। हार्वर्ड मार्क फर्स्ट है, हार्वर्ड मार्क फर्स्ट सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ पे डेवलप किया गया था। उसके बाद डेवलपमेंट किया गया फर्दर सुपर कंप्यूटर का, जो कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी सेटअप लिया गया था यहाँ पे 1976 में। किसके द्वारा? सेमूर क्रे एंड बोरिस बेबियान के थ्रू। सेमूर क्रे को जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर दीजिए इस क्वेश्चन पे, डबल स्टार मार्क कर दीजिए इस क्वेश्चन पे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। फैक्चुअल क्वेश्चन है, JK SSB से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सैमुर क्रे इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स। और उसके साथ बोरिस बेबियान को भी कंसिडर किया जाता है कि इन दोनों ने मिलकर सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया गया। अगर ऑप्शन में मिलेगा सेमूर क्रे के बजाय अगर बोरिस बेबियान दिया होगा तो वो भी बोरिस बेबियान भी यहाँ पे आप करेक्ट करके आएंगे। उसके बाद वो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था उसका नाम था क्रेफोस्ट। CRAY क्रेफोस्ट। क्रेफोस्ट के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड में लाया गया था क्रेफोस्ट, CRAY क्रेफोस्ट, जो सैमूर क्रे के नाम पे रखा गया था, इसका नाम भी रखा गया था। अब बात करेंगे इंडिया का फादर ऑफ साइंस का सुपर कंप्यूटर किसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि इंडिया का बताइए कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको माना जाता है। तो याद रखेंगे, उनका नाम था विजय पांडुरंग भटकर। विजय पांडुरंग भटकर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, विजय पांडुरंग भटकर। आई होप कि आपको ये याद नाम रहेंगे। एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको ज़रूरी याद रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसके बाद इसको डेवलप इन्होंने किया था 1991 में। इंडिया में सबसे पहले देखा गया था सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर लाया गया था उसका नाम रखा गया था परम 800। परम 800 के नाम से जाना जाता है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके लिए याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि बताइए सुपर कंप्यूटर जो इंडिया का पहला था उसका नाम क्या रखा गया था। उसका नाम रखा गया था परम 800। तो फर्दर मूव करेंगे, आप देखेंगे इनकी जो डेवलपमेंट हुई थी उसमें, मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ये देखिए माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे जनरली हमारे जो PC वगैरह होते हैं इस शेप में होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, और जो मिनी कंप्यूटर होता है वो इस शेप में होता है। तो उसके बाद मेन फ्रेम तो बहुत ही बड़ा साइज़ होता है इसका, ये इस शेप में होता है, और सबसे लार्ज साइज़ में यहाँ पे हमारे पास सुपर कंप्यूटर अवेलेबल होता है। तो आपने देखा कि मतलब इनकी शेप्स कैसी होती हैं, इनका साइज़ क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे इनके साइज़ के रिलेटेड। अगर आप फर्दर भी देखेंगे, मतलब यहाँ पे जो ये हमारे पास मिनी कंप्यूटर था, सबसे पहला वाला मिनी कंप्यूटर इस शेप में आया था हमारे पास। इस शेप में हमारे पास सबसे पहला मिनी कंप्यूटर आया था। उसके बाद देखेंगे जो हमारे पास करंटली जो हमारे पास ये सुपर कंप्यूटर देख सकते हैं आप इसको, कि मतलब ये कितना बड़ा है, इसका साइज़ कितना बड़ा है, बहुत बड़ा साइज़ होता है इसका। इसके लिए बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है इसको मेंटेन करने की, और इसमें बहुत सारा हीट भी प्रोड्यूस होता है। ये
मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स फंक्शंस एट अ टाइम करता है। आप देखेंगे कौन कौन से फंक्शन करते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा भी। ये क्वेश्चन रहे, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ये रहा था सबसे पहला हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर जो इस शेप में आया था। फर्स्ट कंप्यूटर जो आया था ये आया था माइक्रो कंप्यूटर, ये आया था फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर अगर बोलेंगे तो इस शेप में आया था वो। उसके बाद जो हमारे पास सॉरी ये मिनी कंप्यूटर था यहाँ पे, ये तो मिनी कंप्यूटर था, ये मिनी कंप्यूटर था। सब फर्स्ट वाला मिनी कंप्यूटर हमारे पास ये था, लेकिन हमारे पास जो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था वो इस शेप में आया था। आप देख सकते हैं इस शेप में सबसे पहले इसको फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर इस शेप में था, याद रखेंगे अगर पूछा जाएगा इसका साइज़ वगैरह किस स्ट्रक्चर का था। तो ये तो हमारे पास रहेगा। जो थर्ड डेवलपमेंट स्टेज था मतलब मेन फ्रेम वाला कंप्यूटर भी बहुत बड़ा साइज़ होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर इससे भी बड़ा होता है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम होता है, बहुत ही बड़ा होता है, इसके लिए भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसके लिए भी बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है हमें, इस एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है हमें। हम यहाँ पे बात करेंगे अब इनकी डिफरेंस के बारे में। अगर बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स की तो देखेंगे पहला वाला सेटअप है, इसमें एक ही प्रोसेसर होता था। और उसके बाद डेवलपमेंट किया गया तो मिनी कंप्यूटर में 2 और मोर प्रोसेसर्स, 2 और या 2 से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज़ किए गए। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसर्स यानी 4 टू मल्टीपल यानी बहुत सारे प्रोसेसर इसमें यूज़ किए। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो प्रोसेसर्स भी बहुत बड़े होते हैं, और इसकी स्पीड रहती है 400 MIPS। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। आप बोलोगे सर ये MIPS क्या होता है, तो MIPS का सिंपल फार्म यहाँ पे मैंने लिखा है मिलियन इन, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में ये कितनी इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड करते हैं 400, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड रहती है इसकी। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे अब हम ये सुपर कंप्यूटर्स की, तो उसकी जो प्रोसेसर्स होते हैं वो अबोव 1 लाख प्रोसेसर हो सकते हैं। आप कंसिडर कर सकते हैं कितना बड़ा हो सकता है 1 लाख माइक्रो प्रोसेसर जिसमें यूज़ किए जाएंगे। और इसकी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर स्पीड 2 to 300 रहता है, 2 to 300 यानी कि सॉरी 100 to 900 रह जाता है इसकी स्पीड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड 100 to 900 रहता है इसका। उसके बाद देखेंगे सेकंड वाला सेटअप कैपेसिटी क्या रहती है, स्टोरेज क्या रहती है माइक्रो कंप्यूटर की, वो रहती है इन ओनली जीबीज में रहता है। यहाँ पे मिनी कंप्यूटर में टीबी में रहता है यानी टेराबाइट में रहता है। उसके बाद मेन फ्रेम में यहाँ पे स्टोरेज की बात करेंगे तो पीटाबाइट रहता है यानी कि उससे भी बड़ा रहता है। तो यहाँ पे माइक्रो सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो उनको तो 2 to 300 GB से अबोव भी रह सकता है, बहुत ज़्यादा रहता है। 200 GB 300 GB बहुत ज़्यादा रहता है इनकी स्पीड, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी तो बहुत ही ज़्यादा रहती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे इसको यूज़ कर सकता है वन टाइम एट अ वन पर्सन, एक बार एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे मेन फ्रेम की बात करेंगे, ये तो 2 बंदों को भी यूज़ कर सकते हैं इसको एट ए टाइम, या थाउजेंड्स बंदे भी इसको एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तो मेन फ्रेम की बात करेंगे इसको 100 से 100 to 1000 सब्सक्राइबर्स या यूज़र इसको एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो इसको तो 10,000 से ऊपर बंदे एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है कि ये सर्व कर सकता है बहुत सारे कस्टमर्स को एट ए टाइम। तो यहाँ पे बात करेंगे फोर्थ वाला पॉइंट हमारा पास रहेगा माइक्रो कंप्यूटर। जैसे आपने देखा बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है माइक्रो कंप्यूटर की बात करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज़ में माइक्रो कंप्यूटर ही माना जाता है, जिसमें हमारे डेस्कटॉप वगैरह लैपटॉप भी आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे वेरी स्मॉल साइज़ है, ये तो इससे बड़ा होता है माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इन तीनों से बढ़कर होता है बिगेस्ट सबसे बड़ा एमंग ऑल, इन तीन बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। ये तो आपको पता है, आपने देखा अभी कितना बड़ा है ये। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे यूज्ड एट होम ऑफिस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो कंप्यूटर की जहाँ तक बात करेंगे तो उनको यूजुअली हम अपने घर ऑफिस या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में लैपटॉप जैसे मैंने एग्जांपल दिए हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं, अपने पर्सनल यूज़ करते हैं या ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। तो मिनी कंप्यूटर की बात करेंगे यहाँ पे तो इसको यूजुअली बिजनेस में यूज़ किया जाता है। मिनी
कंप्यूटर्स या डिपार्टमेंटल जो भी डिपार्टमेंट रहेंगे, चाहे एजुकेशनल हो चाहे गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट हो, स्पेशली ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, यूजुअली बैंक्स में जो आपने कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। उनकी स्पीड ज़्यादा रहती है, उनको बहुत सारे यूज़र्स एट ए टाइम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स को तो बहुत इसको जैसे मैंने अभी बताया, इसको बहुत केयर एंड हैंडल के साथ यहाँ पे इसको मेंटेन किया जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फिफ्थ वाला पॉइंट जो रहेगा हमारा, सिक्स्थ वाला पॉइंट रहेगा यहाँ पे। इसका प्राइस की बात करेंगे तो इसका प्राइस रहता है $500 to $5,000। और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे मिनी कंप्यूटर की, तो इसका प्राइस रहता है यूजुअली यहाँ पे अराउंड इन्होंने दिया है, अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट तो नहीं दिया होगा क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन में ही लेके चलते हैं हम। इनका प्राइस बताया गया है $18,000 to $5,00,000। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मेन फ्रेम की कंप्यूटर की बात करेंगे तो इसका प्राइस रखा गया है $5,00,000 to $5,000,000 की बात का रेंज रहता है। इस प्राइस रेंज के दरमियान में इसका प्राइस रहता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे यहाँ पे इसका प्राइस अगर बात करेंगे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो उसका प्राइस रहता है अबोव 10 मिलियन, यानी 10 मिलियन से भी ज़्यादा रह सकता है इसका प्राइस। आप देख सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा प्राइस है सुपर कंप्यूटर को, और कितना इम्पोर्टेंट है हमारी डेवलपमेंट के लिए, बहुत ही ज़्यादा है। इसको यूजुअली गवर्नमेंट हैंडल करता है, इसको अपने स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि इसको यूज़ किस लिए किया जाता है, सुपर कंप्यूटर्स की इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शंस कर सकता है, क्योंकि वो थाउजेंड्स एंड मिलियंस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एट अ टाइम कर सकता है। अगर देखेंगे इनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फंक्शन करता है, तो वो देखेंगे हम यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। ये देखेंगे, देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। वेदर प्रोसेसिंग करता है यहाँ पे, और यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग करता है, डाटा एनालिसिस करता है, डाटा प्रोसेसिंग करता है, वेदर एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होता है, गैस या ऑयल एक्सप्लोरेशन होती है उसमें भी ये यूज़ करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ किया जाता है, ऑयल एक्सप्लोरेशन में यूज़ किया जाता है, गैस एक्सप्लोरेशन में यूज़ किया जाता है, डाटा माइनिंग या एरोस्पेस में यूज़ किया जाता है। तो ऑलमोस्ट जो कोई भी इम्पॉर्टेंट या हैवी एक्सरसाइज होती हैं, फंक्शन होती है, उनमें यूज़ किया जाता है। चाहे कोई भी नेविगेशन और डिफेंस सिस्टम के लिए, तो ये तो ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सुपर कंप्यूटर के रिलेटेड बताया जाता है, सुपर कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है, ये करता होगा, ये नहीं करता होगा, लेकिन ऑलमोस्ट वो तो सब कुछ फंक्शन करता है, सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं। बट अगर कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्शन दिया होगा, जैसे कि उन्होंने बोला है सुपर कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं अपने ऑफिस में यूज़ करते हैं, जैसे एक वर्ड वगैरह फाइल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये बताया जाएगा ये सारी इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है जो मैंने यहाँ पे बताई आपको, तो आप इजीली इनको मार्क करके वहाँ पे एक फाइनल ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द एबो, तो ऑल ऑफ द एबो यहाँ पे इसको मैक्सिमम यही आंसर रहता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टीचर में भी जो पंचायत अकाउंट स्टेट में भी तो इन्हीं फंक्शंस के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सुपर कंप्यूटर से कौन कौन सी फंक्शन करते हैं हम। तो यहाँ पे फर्दर मूव करेंगे हम। ऑक्यूपाई स्पेस, तो स्पेस कितनी लेता है ये कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर तो बहुत ही कम लेता है, यहाँ पे मिनी कंप्यूटर तो बहुत इससे भी ज़्यादा कम लेता है। लेकिन यहाँ पे अगर मेन फ्रेम के कंप्यूटर की बात करेंगे तो वो तो स्पेस लेता है 2 to 10K स्क्वायर फीट, यानी 2000 तो लेके 10,000 स्क्वायर फीट ये स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। और यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो जनरली वो फ्यू फीट्स तो लेके हंड्रेड्स ऑफ फीट्स, यानी बहुत ज़्यादा
वो स्पेस लेता है। इसके लिए बहुत बड़ा रूम मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ा साइज़ होता है, तो इसलिए इसकी लिए स्पेस भी हमें बहुत बड़ी ही चाहिए। और फंक्शंस भी तो बहुत बड़ा करता है, तो इसके लिए स्पेस भी स्पेशली बहुत बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे हीट अप की बात करेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर बहुत कम हीट अप होता है, क्योंकि उसकी फंक्शन भी कम रहती है, तो वो हीट भी ज़्यादा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इसकी और पावर लेता है वो भी पावर कंजप्शन भी कम करता है। और यहाँ पे मिनी कंप्यूटर की बात करेंगे, वो भी पावर कम लेता है, कम हीट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि फंक्शन कम करता है। यहाँ पे मेन फ्रेम की बात करेंगे तो हाई हीट इशू रहता है। यहाँ पे वो हाई पावर भी कंज्यूम करता है और हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पावर कंजप्शन होती है सुपर कंप्यूटर में, और सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है सुपर कंप्यूटर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि सुपर कंप्यूटर को कूलिंग का सिस्टम भी रखा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि सुपर कंप्यूटर्स के लिए हीट कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है या नहीं होती है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि उसको एक सेपरेट रूम में रखा जाता है। उसके लिए कूलिंग सिस्टम भी वहाँ पे ऑलरेडी मेंटेन किए रखा होता है। हर तरफ से वहाँ पे कूलिंग सिस्टम का मेंटेनेंस का ख्याल रखा जाता है, ताकि जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कूल डाउन किया जा सके। उसके बाद एग्जांपल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, हमारे पास लैपटॉप, एप्पल मैकिनटॉस, जो भी हमारे पास यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर के फॉर्म में होते हैं, ये आपके पास आप सबने देखा भी होगा। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर की बात करेंगे तो यहाँ पे वैक्स 800 एंड MV 1500 की एग्जांपल दी गई है। अगर उसके बाद मेन फ्रेम की बात करेंगे तो IBM 370 एंड NEC नेक के नाम से जानते हैं उनको हम। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स दी गई है। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो उसका मोस्ट एग्जांपल रहेगा CRAY। उसके बाद रहेगा IBM सिक्यूआ भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स की। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इनकी डिफरेंस यहाँ पे देख ली है, मतलब उसकी डेवलपमेंट कहाँ से लेकर कब और किसने की है, किसने डेवलपमेंट की है, प्राइस कितना रहेगा, मेमोरी कितनी रहेगी, प्रोसेसर कितने रहेंगे, साइज़ कितना रहेगा, और स्पेस कितना ऑक्यूपाई करते हैं, प्राइस कौन से रेंज में रह सकता है, हीट और पावर कंजप्शन का किसमें क्या इशू रहता है। तो आपने एग्जांपल्स भी यहाँ पे देख ली है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनकी शेप वगैरह भी कैसी है। माइक्रो कंप्यूटर की देखी है हमने, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को भी हमने अच्छे से देखा। यहाँ पे ये पहला वाला मिनी कंप्यूटर यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया था, जो मैंने आपको दिखाया। ये हमारे पास मॉडर्न लेटेस्ट यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के फॉर्म में है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस भी है। तो उसके बाद हमने देखा था सबसे पहला जो ये मिनी कंप्यूटर आया था, इसका शेप ऐसा था। उसके बाद जो हमने देखा सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर जो आया था, इस फॉर्म में आया था। तो उसके बाद हमने देखा प्रेजेंट जो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, तो इस शेप में होते हैं, इतना बड़ा साइज़ होता है इनका। तो अब हम देखेंगे जो क्वेश्चंस आए थे वो क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। अब आपको पता डायरेक्ट चलना चाहिए कि इनका आंसर क्या हो सकता है और हम कहाँ से गलती करके आ बैठे थे। तो सबसे पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात करेंगे तो क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 80 आया था। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट 2020 में आया था कि कौन बताइए सुपर कंप्यूटर कौन कौन सा फंक्शन यहाँ पे कर सकता है। वेदर फोरकास्टिंग करता है, क्वांटम मैकेनिक्स करता है, ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। बताइए ओनली वन एंड टू। सी ऑप्शन था सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद जो फाइनल ऑप्शन था 1, 2 एंड 3, ऑल ऑफ द अबव। आप बताएंगे कि वेदर फोरकास्टिंग करता है, हाँ बिल्कुल करता है। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए यूज़ किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर बनता था यहाँ पे डी ऑप्शन। जिन्होंने भी पढ़ा होगा तो वो करेक्ट मार्क यहाँ पे करके आए होंगे। अगर आपने भी पढ़ा है तो आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप होपफुली इसको करेक्ट करके आएंगे। फर्दर मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था जनरल लाइन टीचर 2017 के एग्जाम में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला ऑप्शन मिनी कंप्यूटर्स वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो वर्क फास्टर करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। सेकंड ऑप्शन था माइक्रो कंप्यूटर्स वर्क फास्टर देन मिनी कंप्यूटर्स। थर्ड ऑप्शन था प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ बोथ मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर आर ऑलमोस्ट सेम। फोर्थ ऑप्शन था प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ बोथ मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर आर सेम एज मेन फ्रेम कंप्यूटर।
पहले इनको एलिमिनेट करने की कोशिश करें। अगर डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे तो इजीली ये टैकल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले फोर्थ वाला देखेंगे, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर सेम एज मेन कंप्यूटर, ये तो डायरेक्ट ही गलत है। स्पीड तो बिल्कुल अलग रहती है। मेन फ्रेम की कंप्यूटर तो अलग स्पीड रहती है, मिनी की अलग रहती है और माइक्रो की अलग रहती है। उसके बाद थर्ड की बात करेंगे, प्रोसेसिंग स्पीड अगर थर्ड की बात करेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है प्रोसेसिंग स्पीड बहुत मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर सेम, ये भी गलत है। प्रोसेसिंग स्पीड मैंने बस समझाया आपको, वो डिफरेंट होती है सबकी। उसके बाद बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा था, ये देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, माइक्रो वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स वर्क फास्टर देन मिनी कंप्यूटर्स। जो माइक्रो कंप्यूटर वो फास्ट काम करते हैं मिनी कंप्यूटर से, ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं करते हैं। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, ए बचा, मिनी कंप्यूटर्स वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होता था इसमें। आई होप जो आपने आप पढ़ लिया। तो अगर आपके पास ऐसा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसको बेसिक कंसेप्ट से करेक्ट मार्क करके आएंगे। आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने बहुत ही एनालाइज करके आपके पास आपके लिए ये कंटेंट लाया है, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा इन कंप्यूटर जनरेशन या कंप्यूटर डेवलपमेंट के रिलेटेड तो आप इसको इजीली टैकल कर पाएंगे। तो इस अभी फ़िलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही। तो अगर आप हमारे नए चैनल पर नए आए हैं तो पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है। तो फ़िलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।